साल था 1948 का। तारीख थी 11 जून, जब बिहार के गोपालगंज में स्थित फुलवरिया गांव में यादव परिवार के घर जन्म हुआ एक नन्हे बालक का। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किस बच्चे की कहानी आपको सुना रही हूँ। तो जनाब जरा रुकिए, क्योंकि जिस शख्स की कहानी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ वो शख्स बिहार की राजनीति का एक ऐसा चेहरा है जिसके बिना बिहार की पूरी राजनीति ही अधूरी है। इनका बचपन भले ही संघर्षों से गुजरा हो, लेकिन इनके किस्से सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। भैंसों को चराने से लेकर तो बिहार की सियासत का हुक्म का इक्का बनने वाले ये शख्स है लालू प्रसाद यादव। धत बुड़बक और क्या फजूलाबाद करते हो, ये बोलने के साथ ही अपनी अनोखी शैली और बेबाक अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले लालू प्रसाद यादव का सफर जितना रंगीन रहा उतना ही प्रेरणादायक भी। एक साधारण ग्रामीण बैकग्राउंड से निकलकर देश की राजनीति का बड़ा चेहरा बनने वाले लालू यादव को सियासत में आना ही नहीं था। उनकी चाहत तो कुछ और थी, लेकिन जब वो राजनीति में उतरे तो बिहार ही नहीं पूरे देश में भौकाल मचा दिया। लालू यादव को वैसे तो कई चीजों की वजह से जाना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि लालू यादव देश के एकमात्र ऐसे नेता है जिन्होंने चारा चराने के लिए एक पूरा विद्यालय ही खोल दिया। इसके पीछे भी एक बेहद ही दिलचस्प किस्सा है। इतना ही नहीं, उनकी भाषण शैली से कई लोगों को लगता है कि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन अगर आप उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देखें तो आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए इन्हीं सारी चीजों के साथ ही जानते हैं लालू यादव के जीवन से जुड़े 5 ऐसे किस्से जिनके बारे में शायद ही आपको पता हो। नमस्कार, मैं दिशा अटवाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। बिहार की राजनीति में जो नाम दशकों तक सत्ता और विपक्ष दोनों की दूरी रहा वो है लालू प्रसाद यादव। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि राजनीति के इस महारथी की शुरुआत इतनी साधारण थी कि उन्होंने खुद भी कभी सोचा नहीं था कि एक दिन वे देश की राजनीति में इतनी अहम भूमिका निभाएंगे। लालू यादव का बचपन संघर्षों से भरा रहा। उन्होंने अपनी आत्मकथा गोपालगंज टू रायसीना में अपनी गरीबी का जिक्र किया है। वे बताते हैं कि उन्हें खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं मिलता था, पहनने को कपड़े नहीं थे, गांव में वे भैंस और अन्य मवेशी चराते थे। एक घटना ने गरीबी से जूझ रहे लालू की जिंदगी की दिशा तय कर दी। हुआ यूं कि लालू बचपन से ही बेहद शरारती थे। एक बार उन्होंने एक हींग वाले का झोला कुएं में फेंक दिया, जिसके बाद हींग वाले ने खूब हंगामा मचाया। इसके बाद तय हुआ कि लालू को पटना भेज दिया जाए। लालू यादव पढ़ने के लिए अपने भाई के पास पटना आ गए। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय के बीएन कॉलेज से एलएलबी और राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री ली। फिर पढ़ाई पूरा करने के बाद उन्होंने बिहार पशु चिकित्सा कॉलेज पटना में क्लर्क का काम किया। लालू यादव आज बिहार के साथ ही देश की राजनीति का एक अहम चेहरा बन चुके हैं। लेकिन लालू यादव का सपना सियासत नहीं बल्कि सिपाही बनना था। 1948 में गोपालगंज के फुलवरिया गांव में जन्मे लालू यादव एक बेहद साधारण ग्रामीण परिवेश से आते हैं। शुरुआती जीवन संघर्षों से भरा था और ऐसे माहौल में बड़े होते हुए उनकी तमन्ना बस एक सरकारी नौकरी पाने की थी। छात्र राजनीति में आने के बाद भी उन्हें लगता था कि इसमें उनका कोई भविष्य नहीं है। राजनीतिक करियर शुरू करते ही खत्म करने वाले थे। वह बिहार पुलिस में एक कांस्टेबल बनना चाहते थे। छात्र राजनीति में दमदार उपस्थिति दर्ज कराने के बाद लालू यादव ने 1970 के दशक में मुख्यधारा की राजनीति में कदम रखा और देखते ही देखते बिहार की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे बन गए। मुख्यमंत्री पद से लेकर केंद्र की राजनीति तक लालू ने एक प्रभावशाली पहचान बनाई। लालू यादव पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के महासचिव बने और अपने राजनीतिक जीवन की पहली सीढ़ी पर कदम रखा। इसके बाद 1973 में वे पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बने। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने आपातकाल के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। जेपी आंदोलन के साथ जुड़कर लालू प्रसाद यादव भी जेल गए। यहीं से लालू प्रसाद यादव की राजनीति चमकी। उन्होंने साल 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और सबसे कम उम्र में सांसद बने। तब वो 29 वर्ष के थे। उनकी मजाकिया शैली के कारण लोगों को लगता है कि वो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन बता दूं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने साल 1965 में पटना से 10वीं पास किया। इसके बाद 1967 में पटना के बीएन कॉलेज से आर्ट्स सब्जेक्ट के साथ इंटर पास किया और इसके बाद 1969 में उन्होंने पटना से बीएन कॉलेज से बीए पास किया। लालू यादव ने ग्रेजुएशन के बाद भी
साल 1976 में पटना के लॉ कॉलेज से बीए एलएलबी की डिग्री हासिल की। लालू यादव उस जमाने की लॉ ग्रेजुएट है और वर्तमान में भी वह बिहार के सबसे पढ़े लिखे नेताओं की लिस्ट में आते हैं। आपातकाल के दौरान एक बार तो लालू प्रसाद यादव की मौत की अफवाह से भी सनसनी मच गई थी। सभी छात्र सड़कों पर उतर आए। उस वक्त तक लालू बतौर जाने माने नेता में शुमार किए जाने वाले लोगों में से थे। बात तब की है जब आपातकाल के दौरान सरकार ने आंदोलनकारियों के खिलाफ सेना को उतार दिया था। उस दिन सेना ने आंदोलनकारियों को जमकर पीटा था। इस घटना के बाद यह अफवाह फैल गई कि सेना की पिटाई से बुरी तरह घायल लालू यादव की मौत हो गई है। पूरे प्रदेश में खलबली मच गई। लालू परिवार में तो कोहराम मच गया। बाद में लालू यादव खुद सामने आए और उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है। लालू प्रसाद यादव की शुरुआत भैंस चराने से हुई थी और चरवाहों के लिए उनका प्रेम इतना था कि उन्होंने पढ़ो या मरो की तर्ज पर चरवाहा विद्यालय की स्थापना की, जिससे कौशल का विकास भी हो और पढ़ाई भी हो। यूं तो लालू यादव से जुड़े कई रोचक किस्से हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि उनका एक बार भूतों से भी सामना हो गया था। नलिन वर्मा ने अपनी किताब में लालू यादव की जुबानी लिखा, एक बार मेरा भी भूतों से सामना हो गया। हमारे घर के पीछे एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे ब्रह्मा बाबा का मंदिर था। गांव के एक काका सोरठी बिरजभार गा रहे थे और ब्रह्मा बाबा के डेरे में रात्रि भोज के बाद घेरे में बैठकर लोग उन्हें सुन रहे थे। श्रोताओं में मैं भी शामिल था। मुझे चैता, बिरहा, होली, सोरठी और अन्य लोकगीत सुनना अच्छा लगता है और मैं आज भी इन्हें सुनता हूँ क्योंकि ये आपको जड़ों से जोड़े रखते हैं। उन्होंने आगे लिखा, गीत सुनते सुनते नजदीक पड़े गेहूं के पुआल के ढेर पर मेरी आंख लग गई। मुझे पता ही नहीं चला कि कब काका ने गाना बंद कर दिया और वहां बैठे लोग अपने घर चले गए। अचानक दो लड़के ने मुझे जगा दिया और अपने साथ चलने के लिए कहा। मैं उनिंदा था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वे गांव के बाहर स्थित शमशान की ओर बढ़ रहे थे और मैं आंखें मलता हुआ उनके पीछे चल रहा था। कुछ दूर चलने के बाद मैं लघुशंका के लिए रुक गया। वे दोनों लड़के मेरे नजदीक खड़े थे। मैं जब पेशाब कर रहा था उसी समय हमारे गांव के एक बुजुर्ग तपेसेर बाबा अपनी हथेलियों में खैनी मलते हुए वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने पूछा, कौन है रे? मैंने जवाब दिया, हम है ललुआ। कहाँ जा रहे हो तुम? उठो और घर जाओ। किताब में आगे बताया, जैसे ही तपेसेर बाबा ने घर जाने को कहा, दोनों लड़के वहां से भाग गए। मैं घर लौट आया। अगले दिन सुबह मैं जब उन दोस्तों के पास गया जो मुझे शमशान घाट ले जा रहे थे, उन्होंने दावा किया कि वो रात में अपने ही घर में सो रहे थे। यह सुनकर मैं भौचक्का रह गया और तुरंत तपेसेर बाबा के घर गया। उन्होंने भी कहा कि रात में जिस जगह पर वो मुझे मिले थे वहां वह नहीं थे। मैं तो घर पर सो रहा था। मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। मैंने माँ को सारी बातें बताई। वह बोली, जो लोग तुम्हारे दोस्तों का स्वांग भर कर आए थे वे भूत थे। ब्रह्मा बाबा ने तपेसर बाबा का रूप धारण कर तुम्हें बचाया। मेरे बेटे, ब्रह्मा बाबा ने तुम्हें भूतों से बचाया, वरना वे तुम्हें शमशान घाट लेकर जाकर मार भी सकते थे। उन्होंने मुझे ब्रह्मा बाबा की प्रार्थना करने की सलाह दी। आज तक जब भी मैं अपने गांव जाता हूँ, ब्रह्मा बाबा के सामने सिर झुकाए बिना आगे नहीं बढ़ता। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव आज अपना 78वां जन्मदिन मना रहे हैं। लालू यादव और उनसे जुड़े किस्सों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।